अंबाह के वार्ड क्रमांक 17 में भूमिया बाबा के मंदिर के प्रांगण में ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस कमेटी मुरैना के जिलाध्यक्ष माननीय मधुराज सिंह तोमर मुख्य अतिथि रहे और बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बाबा साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मूर्ति हम लगवाकर रहेंगे जैसे नारे लगाए, जिसमें उनके द्वारा बताया कि दिनांक 25 जून 2025 को संविधान सत्याग्रह उपवास का कार्यक्रम ग्वालियर में रखा गया है और बीजेपी की हर जगह लापरवाही के कारण पिछले 11 साल में कई अपराध हो रहे हैं। और भी कई विषय पर चर्चा हुई और सभी नगरवासी और वार्डवासी और जिलेवासियों को ग्वालियर जाने को कहा और बाबा साहब का ओहदा ऊंचा करने पर चर्चा हुई, जिसमें मुरैना कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर ब्लैक, कांग्रेस कमेटी अंबाह के अध्यक्ष उमाचरण कटारे दाऊ वार्ड 3 के पार्षद जय कुमार राजौरिया वार्ड 17 के पार्षद सुनील सखवार वार्ड 10 के पार्षद अतेंद्र सैनी महेश, विकल जैन वक्ता शिवनारायण सखवार, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अंबाह के मेवाराम सखवार, देवेंद्र सखवार, गणेशी सखवार, ब्रिजकिशोर सखवार, दिनेश सिंह डंडोतिया छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष और सभी नगरवासी एवं वार्डवासी इस चौपाल में मौजूद रहे। चौपाल है, इस पर विस्तार पूर्वक विचार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे जिलाध्यक्ष श्री मधुराज सिंह तोमर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम इस पवित्र स्थल को मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। आज इस वार्ड नंबर 17 में इस परिचर्चा में यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गवाद, मेरे सभी कांग्रेस परिवार के पार्षदगण, सभी साथीगण, सभी पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे भाई दिनेश जैन साहब और यहाँ उपस्थित वार्ड नंबर 17 के मेरे सभी प्यारे साथियों, युवा साथियों, छोटे भाइयों, आज का जो विषय है मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वक्ता और माननीय संचालक महोदय के माध्यम से आप लोगों को विषय के बारे में तो पता चल ही गया होगा। बात ग्वालियर बाबा साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर ही नहीं है, केवल बात विचारों की है। बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरीके से इस पूरे देश में एक सामाजिक उन्माद, एक धार्मिक उन्माद फैलाकर इस देश को, देश की एकता और अखंडता को तहस नहस करने का काम कर रही है। खासतौर से आज जो नौजवान बैठे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखते हैं, किस तरीके से प्लानिंग से इस देश में चाहे नेहरू जी हों, देश की आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, उनके किए गए इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाने वाले कार्यों को भी वो लीपा पोती के माध्यम से आज के नौजवानों को ये बता देना चाहते हैं कि इस देश के इतिहास में, इस देश को आज मुख्य धारा में जोड़ने में, देश जब हमें आज़ादी में मिला था तब इसमें एक सुई नहीं बनती थी। इस देश को इतने बड़े बड़े संस्थान कांग्रेस पार्टी ने दिए, चाहे गेल दिया हो, भेल दिया हो, इसरो दिया हो, एम्स दिया हो, ऐसे बहुत सारे उल्लेखनीय काम जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार 11 साल में भी नहीं कर पाई। लेकिन इस आने वाली पीढ़ी को वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये देश 10-11 साल 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ। इस देश में लोगों ने आज़ादी की सांस 14 के बाद ली, जबकि सच्चाई इसके उलट है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में है। आज नौजवान हमारा बेरोजगार मर रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, किसानों को खाद बिजली नहीं मिल रही, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पेशाब कर रहे हैं। आप देखो रोजाना कहीं ना कहीं घटना सुनने में मिल रही होगी, सरेआम दबंगई हो रही है। सरेआम मध्य प्रदेश की 2 घटनाएं, सरेआम बंदूक की नोक पे हमारे एक महिला बच्चों का अपहरण होता है। छतरपुर में एक बच्ची को सरेआम बीच बाजार में से दबंग उठा के ले जा रहे हैं, वो तो ट्रैफिक जाम हो गया तो उस वजह से बच्ची करके भाग गई।
कानून की धज्जियाँ उड़ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों पर जूं नहीं रहेंगे। बात ग्वालियर बाबा साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर है। आरएसएस के लोगों ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया, उन्होंने इसको राजनीतिक रूप दिया। कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है। बाबा साहब की मूर्ति अगर हाईकोर्ट में नहीं लगेगी तो बाबा साहब का जो योगदान है, इस देश को जो संवैधानिक व्यवस्था देने का योगदान है, बाबा साहब का जो कद है, बाबा साहब का जो ऑरा है, बाबा साहब का जो त्याग और समर्पण है इस देश को एक सूत्र में बांधने का, उनकी कतई उनकी उसमें कोई भी क्या कहना चाहिए कि बाबा साहब की इमेज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन बात आपके विचार की है, बात आप क्या देना चाहते हो, समाज को क्या बताना चाहते हो। ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में, मैंने जैसा पहले कहा, सामाजिक उन्माद के माध्यम से, धार्मिक उन्माद के माध्यम से देश को तहस नहस करना चाहते हैं। आ जाने दो यार। बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना को लेके 3 दिन का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया, हमारे AICC के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी ने एक प्रोग्राम दिया है संविधान सत्याग्रह का, जो 3 दिवसीय है। आज ये ब्लॉक लेवल पे पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कल ये जिला लेवल पे होगा। जिला लेवल पे किसी बस्ती में जाके जिला कांग्रेस कमेटी एक सहभोज का आयोजन करेगी। वहाँ पर पूरी बस्ती में बैठ के ये पर चर्चा करेंगे। एक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित विचारधारा की जो मानसिकता है, इनकी जो विचारधारा है, उससे अवगत कराने का ये उद्देश्य मात्र है। 25 तारीख को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ग्वालियर एक दिवसीय सत्याग्रह, संविधान सत्याग्रह उपवास का आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है और ये हमारी लड़ाई है बाबा साहब की मूर्ति को लेके, बाबा साहब के विचारों को लेके। बाबा साहब ने जो इस देश को संवैधानिक व्यवस्था दी, बाबा साहब ने जो अगले पिछड़ों की दूरी मिटाई, बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया। मधुराज तोमर का भी एक ही वोट डलेगा, दिनेश दंडोतिया का भी एक ही वोट। समानता का अधिकार दिया। सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, देश के मुख्यमंत्री का हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो, देश के प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, राज्यपाल का। मधुराज तोमर भी बन सकते, दिनेश दंडोतिया भी बन सकते, मनीष शर्मा भी बन सकते, भी बन सकते। अधिकार बाबा साहब ने दिया। इससे पहले तो लोकतंत्र, राजतंत्र हावी था देश में। जो अगड़े होते थे वो अगड़े ही रहते थे। बाकी से एक परिवार विशेष को ये अधिकार था, बाकी सारे लोग तो केवल प्रजा के रूप में उनकी दास्ता को स्वीकार करते थे। लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में जो परिवर्तन, जो संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहब ने की है, उस संविधान की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से एडमिट करना चाहती है। हमें उनकी विचारधारा को समझ के लड़ाई सब लोगों को मिलजुल कर लड़नी है। खासतौर से नौजवान साथियों को मैं कहना चाहूँगा, लड़ाई को इस मूल भावना को समझ के लड़ाई को अपने अंजाम तक ले जाने का काम करें। धन्यवाद। आप सारे लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे लोग मुरैना और ग्वालियर पहुँचने का